मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के अंतर्गत जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छापी गई पुस्तक में से लिया गया है। आज जीवात्मा का दर्शन कराने वाले लामा योगी के बारे में आपको वृतांत सुनाएंगे। दोस्तों, इसके वृतांत वास्तव में सत्य वृतांत हैं और दोस्तों, इसमें झूठ नाम की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गीता प्रेस पर आज भी लोगों को अखंड विश्वास है। तो दोस्तों, इस कैलाश मानसरोवर में सिद्ध योगी महात्माओं के दर्शन के अंतर्गत जीवात्मा का दर्शन कराने वाले लामा योगी के आज वृतांत के बारे में आपको सुनाते हैं। दोस्तों, मैं वहाँ बहुत बड़े बौद्ध लामा योगी के पास उनके दर्शनार्थ गया। ना तो वे बौद्ध लामा हमारी भाषा जानते थे और ना हम उनकी भाषा जानते थे, इसलिए एक द्विभाषी को हमने बुलवाया। उसके माध्यम से उनकी मेरे से खूब बातें हुई। मैंने जब उनके योग के संबंध में गुप्त बातें पूछी तो उन योगी ने कहा कि यह दुभाषिया अनाधिकारी है, इसके सामने ये बातें नहीं बताई जा सकती, इसलिए इस दुभाषी को यहाँ से हटा दीजिए। मैंने वहाँ से उस आदमी को हटा दिया, पर बात तो भाषा ज्ञान के अभाव में नहीं हो पाई। अतः फिर दुभाषियों को बुलाकर मैंने कहा कि इनसे कहो कि ये मुझसे यौगिक भाषा में बातें करें, जिससे हम एक दूसरे की बातें भली भांति समझ सकें। उन्होंने यौगिक भाषा में बातें करना स्वीकार कर लिया। फिर उनकी हमारी यौगिक भाषा में खूब बातें होती रही। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर, छाती आदि को फुलाया और हृदय स्थान के पास एक चमकती झिलमिलाती मणि के रूप में अंगूठे के बराबर जीवात्मा का मुझे साक्षात दर्शन भी कराया। इससे मुझे बड़ा ही वर्णनातीत आनंद प्राप्त हुआ। मुझे वहाँ और भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध योगी मिले, पर उन्होंने अपने संबंध में किसी को भी कुछ बताने से मना कर दिया, इसलिए मैं उनके संबंध में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। कैलाश मानसरोवर में आज भी बड़े बड़े सिद्ध योगी गुप्त रूप से रहते हैं, यह मुझे पूर्ण निश्चय हो गया। शास्त्रों में इनकी महिमा के बारे में लिखे हुए बातें अक्षरशः सत्य हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, यह सत्य और प्रेरक घटनाएं गीता प्रेस जिसके ऊपर मोहर लगा दे, वह भला कैसे असत्य हो सकती है। तो दोस्तों, अपना अपना ख्याल, अपना अपना विचार, और दोस्तों यह तो आस्था का विषय है। हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है, जिसको दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, यह छोटा सा वृत्तांत है, लेकिन दिल को छू लेने वाला, बहुत ही मनोहरी और दिल को संतुष्टि देने वाला है। दोस्तों, आप भी अगर भक्ति करते हैं या आपका भी कैलाश की तरफ जाना होता है, तो दर्शन करने के अलावा इन सिद्ध योगी मानवों की दर्शन करेंगे तो आपकी आत्मा शांत हो जाएगी, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे जिज्ञासुओं को, भक्तों को अवश्य भेजना, और इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।